हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। और आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है मनाली की। हम मनाली की वादियों में फिर से जाने वाले हैं। मनाली के जो पहाड़ हैं वो हमको हमेशा से अट्रैक्ट करते हुए आ रहे हैं। हमने कई सारी वीडियोस बनाई हुई मनाली के लिए, तो आज फिर से हम मनाली की सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। और हमारा जो प्लान था सबसे पहले था कि हम ऑर्डिनरी बस से करेंगे, क्योंकि हम ऑर्डिनरी बस से मनाली का सफ़र हमने नहीं किया है। तो हमने सोचा कि हम पहले ऑर्डिनरी बस से करेंगे। और हमने जो है, क्योंकि हमारे प्लान इंस्टेंट बनते हैं, तो हमने सोचा कि मतलब ऑनलाइन हमने टिकट बुक नहीं करी थी। हमने काउंटर में जाके सोचा कि ले लेते हैं टिकट, बट ऑर्डिनरी बस जो है फुल हो चुकी थी। बट हमको जाना था मनाली, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा वॉल्वो बस का ही कर लेते हैं। नहीं तो हमारा जो प्लानिंग थी वो ऑर्डिनरी बस की थी, बट टिकट न मिलने की वजह से हमने सोचा कि वॉल्वो बस को करते हैं। तो वॉल्वो बस में हमने ली है लक्ष्मी हॉलीडेज़। लक्ष्मी हॉलीडेज़ का किराया कितना लगा हमें ये हम आपको आगे बताएंगे। बट अभी फ़िलहाल इसका हॉल्ट आ गया, डिनर हॉल्ट आ गया है। शिवा ढाबा है करनाल रोड पे, वहाँ पे ये डिनर हॉल्ट है 20 से 25 मिनट का। और तो बस हम आपको ये बताएंगे कि हमारा जो प्लानिंग थोड़ी चेंज हो गई। ऑर्डिनरी बस से हम मूव कर गए लक्ष्मी हॉलीडेज़ पे। बट लक्ष्मी हॉलीडेज़ के अंदर क्या फीचर्स हैं और ये कैसी बस है ये भी हम आपको इस सफ़र में बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं हम शुरू। मनाली की वादियों का हम वेट कर रहे हैं और आई होप आपको भी हमारी मनाली की वादियों का वेट होगा, क्योंकि मनाली जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करता है। तो मनाली तो हम आपको दिखाएंगे, बट सफ़र भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये शिवा ढाबा जहाँ पे ये रुकी हुई है। हमारी जो बस थी वो लक्ष्मी हॉलीडेज़ की 9600 मल्टी एक्सेल BS6 की वॉल्वो थी, जो कि रात के 10 बजे निकली कश्मीरी गेट से और उसने हमें मॉर्निंग में पहुंचाया 9:30-10 बजे के करीब। अगर हम बस की बात करें तो सेमी स्लीपर ये होती है, थोड़ा कंफर्ट आपको मिल जाता है। बॉटल आपको मिलती है पतंजलि की 1/2 लीटर की बॉटल। चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है जो USB बेस्ड होता है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी सही है, CCTV कैमरे इसमें लगे होते हैं। 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। टिकट प्राइस की बात करें ये कितना हमें रीजनेबल पड़ा ये हम आपको आगे बताएंगे। ये बस निकली थी कश्मीरी गेट से रात के 10 बजे और इसका जो पहला हॉल्ट था वो था रात के 11:15 बजे शिवा ढाबा पे, जो कि पड़ता है करनाल रोड पे। को सूचित किया जाता है कि आपकी बस डिनर पॉइंट पे पहुंच चुकी है। डिनर ब्रेक का टाइम 20 से 25 मिनट्स का रहेगा। धन्यवाद। हमने सोचा कि क्या कहते हैं, हमने तो खा पी रखा ही है जब चले थे, मतलब खा के आ रहे हम डिनर। तो हम सोचा चाय पी लेते हैं, क्योंकि इस समय पे ना यहाँ पे ठंडा हो रहा है। तो ठंडा हो रहा है तो थोड़ा सोचा कि चाय वाय पी लेते हैं। चाय की शौकीन तो मैं वैसी ही हूँ। तो चलिए इतने छोटे छोटे गिलास में पीती हूँ मैं मोस्टली जब बाहर जाते हैं चाय। बट सही है, मतलब जो चाय के शौकीन है उनकी तृप्ति हो जाएगी इससे। आधे घंटे के हॉल्ट के बाद हमारी बस रात के 12 बजे वहाँ से निकल गई थी। उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया। हमारी जो सीट थी वो पीछे थी, इस वजह से हम शूट नहीं कर पाए थे, हम सो गए। और सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग में एक टी हॉल्ट लिया बस ने। उसके बाद हमें 9:30 बजे वॉल्वो बस स्टैंड मनाली पहुँचा दिया। दिल्ली से मनाली की बस सर्विसेज की बात करें तो काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जो अपनी बस ऑपरेट करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी इसे बुक कर सकते हैं और मनाली आ सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं प्राइवेट बस अड्डा, जहाँ पे हमें उतार दिया है वॉल्वो ने लक्ष्मी हॉलीडेज़। जैसे कि हमने आपको बताया लक्ष्मी हॉलीडेज़ से हमने जर्नी करी, काफ़ी स्मूथ जर्नी थी। और जो उसके मतलब हमने फीचर्स आपको दिखाए कि CCTV कैमरा, सिक्योरिटी के हिसाब से भी। और आपको एक पानी की बॉटल मिलती है जब आप उसमें सफ़र करते हैं। उसके अलावा जो सीट है, सीट में आपको सब कुछ मिलता ही, सब कुछ हमने आपको दिखाई। अब हम ये आ चुके हैं मनाली, हमारा फेवरेट टूरिस्ट प्लेस। और जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, आई थिंक कल ही यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। अब तो फिलहाल धूप निकल गई है, बट जो पीछे का बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो अब हम मनाली में क्या क्या करने वाले हैं ये आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम मनाली में एंट्री कर चुके हैं और
सब जो है अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ वो जा रहे हैं। डेस्टिनेशन मतलब कि फिलहाल होटल जा रहे हैं और फ्रेशन अप होंगे सब कुछ। तो देखते रहिए हमारा ब्लॉग। मनाली पहुंचने के बाद मनाली घूमने का जो बेस्ट तरीका है वो है स्कूटी। तो हमने स्कूटी ली यहाँ से, जिसका चार्ज लगता है 500 पर डे। अगर आप लॉन्ग स्टे करते हैं तो आप बार्गेनिंग करके इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्कूटी से आप अच्छे से मनाली घूम सकते हैं और एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं, कितना खर्चा आपका आएगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम। और यहाँ पे स्टे के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो होटल होम स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और हमने जो है होम स्टे की कई सारी वीडियोस बनाई हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें हमने काफ़ी सारे लिंक दिए होम स्टे के, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो हमारा प्लानिंग थी सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा घूमने का, वो है सोलांग वैली, जो कि आप अच्छे से जानते हैं मनाली की जान है वो। तो सोलांग वैली घूमने का हमारा यहाँ पे इरादा था। तो सबसे पहले हम निकल गए फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ को, सोलांग वैली। तो अब हम इससे आगे आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर मंत्रमुग्ध करने वाले वो नज़ारे होंगे। तो आप बस बने रहिए वीडियो में और आनंद उठाते रहिए। अगर आप कपल्स में हो या 2 लोग हो तो मैं आपको स्कूटी या बाइक ही रेकमेंड करूंगी। फैमिली है तो मैं ये ऑप्शन कंसिडर नहीं करूंगी, बट अगर आप 2 में हैं तो आप स्कूटी और बाइक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। हमने भी स्कूटी ली और निकल पड़े सोलांग वैली की तरफ को। उस समय पे ताज़ा बर्फबारी हुई थी, तो जो रास्ते थे उनके नज़ारे भी काफ़ी ज़्यादा अद्भुत थे। वाइट विंटरलैंड में हम पहुँच गए हों ऐसा लग रहा था। तो आप भी देखिए, हमने बहुत ही सुंदर व्यूज़ कैप्चर किए हैं, तो आप देखिए और मज़े लीजिए। अभी हल्की हल्की से चालू हुई है स्नो, थोड़ी और जब तेज स्टार्ट हो जाए तो और मज़ा आ जाए। रास्ते के नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए थे मनाली की जान सोलांग वैली। सोलांग वैली विंटर वंडरलैंड में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बस से आ गए थे और उसके बाद हमने स्कूटी रेंट पे ली और फिर ट्रैफिक को चीरते हुए हम आ गए सोलांग वैली। हम मनाली काफ़ी टाइम आए हैं, काफ़ी बार आए हैं, बट सोलांग वैली में हमने बर्फ़ नहीं देखी है। बट इस बार हमने सोलांग वैली में बर्फ़ देख ली है। सोलांग वैली में जो भी स्नो की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब यहाँ पे हो रही हैं और लोग जो हैं भर भर के मतलब बढ़िया तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सोलांग वैली में बर्फ़ फर्स्ट टाइम है। कोठी गुलाबा विलेज यहाँ तो हमने काफ़ी देखी है, बट यहाँ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। तो आप भी देखिए और नज़ारा जो है बर्फ़ वाला काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। स्नो की जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे जिसके लिए फेमस है वो सब यहाँ पे हो रहा है। पैराग्लाइडिंग, रोपवे से आप ऊपर तक जा सकते हो और आपको और सही वाली बर्फ़ मिल सकती है रोपवे से। और इसके अलावा स्कीइंग हो रही है और लोग फ़ोटोज़ पिक्स कर रहे हैं। और पैराग्लाइडिंग के देखो, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। ऑब्वियसली स्नो का सीज़न है तो ये सब चीज़ें होंगी। तो जिस चीज़ के लिए सोलांग वैली फेमस है वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लोग जो हैं टूरिस्ट काफ़ी मज़े कर रहे हैं, पिक्स फ़ोटोज़ सब क्लिक हो रही हैं और हम भी आराम से पाँव रख रहे हैं स्नो में, क्योंकि ये देखने में तो अच्छी लगती है बट कई बार गिर भी जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी हमें जो है थोड़ा सावधान से हमें करना पड़ेगा। और ये देखिए ये बच्चा भी कितना मज़ा ले रहा है। मिक्स वेज पिज़्ज़ा, मैगी देख लेना, प्लेन मैगी है तुम्हारी को सोलांग वैली में मस्ती करने के बाद हम आ गए थे मनाली मॉल रोड पे। यहाँ पे बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट में एक हमारी फेवरेट मोमो की शॉप है। वैसे तो काफ़ी सारी मोमोज़ की शॉप हैं, बट ये हमारी पर्सनल फेवरेट है। जब भी हम मनाली आते हैं तो यही हम मोमोज़ खाते हैं। तो मोमोज़ और थुक्का का हमने यहाँ पे आनंद लिया। प्योर वेजिटेरियन ये शॉप है। उसके बाद हम मनाली मॉल रोड पे घूमे और देखते देखते यहाँ बारिश आ गई थी। बट जो हमारा सफ़र था और मनाली आने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे आना, यहाँ पे शांति, हमें काफ़ी अच्छा लगता है। हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है मनाली, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने काफ़ी इन्जॉय किया मनाली को। अगर हम बात करें
यहाँ पे बस तक पहुँचने का किराया लक्ष्मी हॉलीडेज से हम आए थे तो हमें 950 की पड़ी थी। डायनामिक इसका प्राइस होता है, वैसे इसका जो प्राइस है 1500 तक जाता है, बट हमको बाई लक ये लास्ट मोमेंट पे 950 की पड़ी थी। डायनामिक इनका प्राइस होता है। और अगर ऑर्डिनरी बस की बात करें तो 910 तक का किराया वो भी लेती है। तो ये था यहाँ पे प्राइस की बात कि अगर आप आते हो तो बहुत सारी सर्विसेज चलती हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं मनाली आने के लिए। तो अभी रात का टाइम है और हम मनाली से निकलने वाले हैं। हमारी बस लग चुकी है, 9 बजे बस का डिपार्चर है, तो हम यहीं पे खड़े हैं अभी। और बात करें ठंड की तो काफ़ी अच्छी खासी ठंड है। और जैसे कि आपने देखा कि बर्फ़बारी इस समय पे 20 तारीख को हुई थी और अभी हमें लोकल से पता चला कि 26-27 को भी प्रेडिक्शन है स्नोफॉल का। तो अगर आपका प्लान बनता है तो इस हफ्ते आप मनाली ज़रूर आइए, आपको बर्फ़ ज़रूर मिलेगी। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा प्लान जब हम वहाँ से निकले थे तो किस बस का था और किस बस में मतलब हम आए, ऑर्डिनरी बस का था। लक्ष्मी हॉलीडेज़ से हमें आना पड़ा क्योंकि ऑर्डिनरी बस की सब कुछ फुल हो चुका था सीट, इसलिए हमें लक्ष्मी हॉलीडेज़ करनी पड़ी। उसकी जो सीट हमें का जो प्राइस था वो 950 के अराउंड हमें पड़ा। तो उसकी जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी स्मूथ थी, सेमी स्लीपर है, अच्छी बस है। तो बस यही हमारा ये ब्लॉग था। मनाली की जो वादियाँ हैं वो हमें हमेशा से अट्रैक्ट करती हुई हैं, तो हम हर महीने या 2 महीने के बाद हम मनाली चले ही जाते हैं। और जब जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हम दिखाते हैं। तो बस इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए और बने रहिए, ऐसी और भी अच्छी खासी वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए फ़िलहाल हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।